हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर व्यास एकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप चैप्टर के बारे में, जो कि 12th कॉमर्स का चैप्टर है। लास्ट टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि जब एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो पार्टनरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है, एंड पार्टनर्स के कैरेक्टरिस्टिक, पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है। सो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक। अगर आप किसी फर्म में पार्टनर बनते हैं तो एक एक पार्टनर के, ईच पार्टनर के क्या क्या राइट्स होते हैं, इस टॉपिक में हम वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। जब एक पार्टनरशिप फर्म चलती है तो राइट्स ऑफ एवरी पार्टनर, फर्स्ट इसमें टॉपिक हमको ये देखने को मिलता है कि पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन। एवरी पार्टनर, ईच पार्टनर को ये राइट्स होता है कि वो फर्म के किसी भी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये उसका राइट्स होता है, उसका अधिकार होता है। सेकेंड टॉपिक इसमें लिखा हुआ है राइट फॉर इंस्पेक्शन। राइट्स फॉर इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच पड़ताल करने का अधिकार। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर को ये राइट्स होता है कि वो फर्म की बुक्स, अकाउंट बुक्स वगैरह सारी चीजों की इंस्पेक्ट कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जांच कर सकता है। थर्ड टॉपिक स्टूडेंट्स अपन देखते हैं राइट टू गिव एडवाइस। एवरी पार्टनर को ये राइट्स होता है कि वो फर्म के लिए एडवाइस दे सकता है। फर्म की किसी भी काम में जो फर्म के फेवर में हो उसके लिए वो हमको या अपने फर्म को, अपने पार्टनर्स को एडवाइस दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं शेयर इन प्रॉफिट। सो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू गेट हिज शेयर इन द प्रॉफिट। जब फर्म बिजनेस करती है तो ऑब्वियसली फर्म के बिजनेस में प्रॉफिट होता है और हर एक पार्टनर को, ईच पार्टनर को ये राइट्स होता है, ये अधिकार होता है कि वो उसमें से अपना प्रॉफिट का शेयर ले सके। नेक्स्ट आगे हम इसको देखते हैं कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप का कलेक्टिव ओनरशिप मींस क्या होता है, एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं, पहले इसको डील करते हैं। एवरी पार्टनर हैज द कलेक्टिव ओनरशिप ओवर द एसेट्स ऑफ द फर्म। इस 6 पॉइंट अपन देखते हैं। टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन मींस अगर अपने को लगता है, किसी पार्टनर को लगता है कि ए और बी एक फर्म में पार्टनर में अगर बिजनेस करते हैं, यहां पर ए और बी, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक चीज अपन ये लेकर के चलते हैं, ए एंड बी एक फर्म में पार्टनर है। यहां पर ए ने 1 लाख रुपीस लगाया, बी ने 1 लाख रुपीस लगाया, देन फर्म स्टार्ट हो गया। फर्म के स्टार्ट होने के बाद अगर फर्म को किसी भी प्रकार के अमाउंट की नीड पड़ती है और उसे अगर कोई पार्टनर ए या बी देता है, फर्म को प्रोवाइड कराता है, तो उस अमाउंट के ऊपर उसको 6% इंटरेस्ट ईयरली लेने का राइट्स होता है। लास्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, राइट टू रिटायर। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म्स बाय टेकिंग कंसेंट फ्रॉम अदर पार्टनर्स और एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टनर चाहता है तो वो फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। उसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है उसको फर्म में काम ना करना हो सकता है वो बीमार होने की वजह से ले सकता है, तो एनी अदर कोई भी रीजन हो सकते हैं जिससे एक पार्टनर जो होता है फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। चलिए, इसके बाद अपन बहुत बेहतर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अपन बात करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। आगे यहां पर अपन स्टूडेंट्स देखते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब समझते हैं। मानते हैं ए और बी ने 1 लाख रुपीस एंड 1 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लास्ट टॉपिक में, इसकी पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप जो होती है वो ओरल और रिटर्न हो सकती है, बट रिटर्न मोर देन बेटर विथ ओरल। ओरल से कहीं ज्यादा बेटर जो होता है वो रिटर्न होता है। और हम यहां पर बात कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड की। इसको समझते हैं। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट है जिसके अंदर फर्म्स के, पार्टनर्स के टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होते हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे फर्स्टली अपन यहां पर देखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। पार्टनरशिप डीड में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर अ फर्म कैन हैव एनी नेम बट इट शुड नॉट बी रिसेंबल द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग फर्म एंड शुड नॉट बी
सच एज कंफ्यूजिंग। इट्स रिलेटेड विद द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। फर्म का एक नाम होना चाहिए और वो नाम किसी भी दूसरी फर्म का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एरिया ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट्स कि आपका द पार्टनरशिप डीड मस्ट मेंशन द एरिया ऑफ ऑपरेशन। आपके ऑपरेशन का एरिया मेंशन करना जरूरी होता है कि आपका बिजनेस लोकल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, ये मेंशन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। कौन कौन से पार्टनर्स होंगे, उनके नेम क्या होंगे, उनका आधार कार्ड, जो भी उनके पहचान के लिए आईडी के लिए बनते हैं, वो सारा चीज उसमें मेंशन करना पड़ता है। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड में ये चीज भी अपन मेंशन करके चलते हैं कि दिस शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड दैट फर्म विच डेटा विल बी स्टार्ट। फर्म आपकी कब स्टार्ट हुई है और कब तक चलेगी, 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, या 10 साल के, या लाइफ टाइम के लिए, तो ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि न्यू पार्टनर को एडमिशन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, और अगर लिया जाएगा तो उसके कंडीशंस क्या होंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। रिम्यूनरेशन का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट से है, एक प्रकार के प्रॉफिट से। इसमें कुछ कंटेंट को अपन मार्किंग करते हैं। द पार्टनरशिप डीड शुड हैव स्टेट वेदर द पार्टनर्स विल गेट इन एडिशन टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट रिम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन, बोनस। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जब एक पार्टनर जो होता है फर्म में काम करता है, तो हो सकता है कोई पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हो, तो उसके लिए उसको किसी प्रकार का कमीशन, किसी प्रकार का बोनस, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा सैलरी शेयरिंग के अलावा देने का अगर कोई प्रोविजन किया जाता है, तो वो हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं लोन बाय पार्टनर। जिस प्रकार एक पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है, ठीक उसी प्रकार पार्टनर फर्म से लोन ले भी सकता है। इस चीज का प्रोविजन अगर होता है तो ये हमें पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा। ठीक उसी प्रकार लोन टू फर्म बाय पार्टनर। इफ द पार्टनर एडवांस लोन टू द फर्म। अगर पार्टनर फर्म से एडवांस लोन लेता है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेड बाय द फर्म टू देम। उसको कितना इंटरेस्ट पे किया जाना है वो भी यहां पर अपने को मेंशन करना पड़ेगा। और लास्ट होता है ड्रॉइंग बाय पार्टनर्स। द पार्टनरशिप डीड शुड ऑल्सो मेक इट क्लियर। पार्टनरशिप डीड में ये क्लियर हो जाता है कि पार्टनर फर्म से ड्रॉइंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये थे स्टूडेंट्स पार्टनरशिप डीड के कंटेंट। इसके बाद आने वाले क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इतनी ही थ्योरी पार्टनरशिप की थी। इसके बाद नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमको ये पता चलने वाला है कि जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप करती है तो वो साल भर जब बिजनेस करती है तो उसके फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट में एक एक पार्टनर का कितना शेयरिंग बना हुआ है। इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। तो ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जुड़े रहिए व्यास एकेडमी के साथ। थैंक यू।